बीती देर रात ईसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत बैजना कुलियारी के 31 नंबर इंक्लाइन में द्वितीय पाली शाम के 4 बजे से रात्रि के 12 बजे तक की पाली में बैजना कुलियारी में पदस्थापित ईसीएल कर्मी खुदीराम बावरी खदान के नीचे ड्यूटी करने गए थे, जिसके बाद देर रात के लगभग 11 बजे उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और खदान के ऊपर आने के क्रम में खदान के मुहाने पर ही पहुंचकर उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पूरे कुलियरी परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतक खुदीराम बावरी के साथ घटना के समय काम करने वाले उनके ईसीएल सहकर्मी तन्मय मुखर्जी ने बताया कि हम लोग साथ में ही द्वितीय पाली में ड्यूटी करने खदान के अंदर गए थे। तभी लगभग 11 बजे रात्रि में उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी, जिसके बाद उन्हें लेकर धीरे धीरे खदान से ऊपर आने लगे, पर जैसे ही खदान के मुहाने तक पहुंचे उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत महसूस होने लगी और वह वहीं बैठकर लेट गए, जिसके बाद आनन फानन में प्रबंधन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से उन्हें तत्काल ईसीएल के सकतोड़िया अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित मजदूरों तथा मजदूर नेताओं ने यूनियन के तहत रविवार की सुबह बैजना कुलियरी के ईसीएल प्रबंधन के कार्यालय पर आकस्मिक बैठक बुलाकर प्रबंधन के साथ वार्ता किए और साफ शब्दों में मृतक के आश्रितों को तत्काल नौकरी, मुआवजा और सारी सुविधाएं देने की बात कही, जिस पर प्रबंधन ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए इस पर अविलंब कार्रवाई करने की बात कही। रात को हम लोग ड्यूटी साथ में किए। 10 बजे खदान से 10 में हम लोग उठे। 10 में उठे। उसके बाद उठने के बाद रास्ता से जब आ रहे हैं तो खुदीराम बावरी उस सीढ़ी के पास बैठ गया। उसके बाद उसको सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हुआ तो हम लोग 3-4 आदमी मिलकर उठा के ले गए, वो एक जगह सुताए। उसके बाद थोड़ा देर बाद वो एकदम स्टॉप हो गया। फिर क्या हुआ उसके बाद? आपको क्या? उसके बाद मैनेजमेंट आया, हम लोग का इंचार्ज वो आया, फिर वहाँ एम्बुलेंस बुलाने के बाद वहाँ से हम लोग सकतोड़िया लेके गए। कितने बजे इनका ड्यूटी, किस पाली में ड्यूटी था, कितने से कितने बजे तक? इनका 4 बजे से 12 बजे सेकंड शिफ्ट। सांस लेने में दिक्कत हो रहा था और चल एकदम उठ नहीं पा रहा था। कल एक यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे सेकंड शिफ्ट में, खुदीराम बावरी, और खदान से जब वो अपना ड्यूटी करके उठ रहे थे, अचानक उनका तबीयत ख़राब हो गया और ख़राब होने के बाद किसी तरह ऊपर उठ के आए और ऊपर उठ के आने के बाद वो काफ़ी गंभीर स्थिति में उनका स्थिति हो गया और गंभीर स्थिति होने के बाद यहाँ से उनको हॉस्पिटल भेजा गया और हॉस्पिटल जाने के वहाँ पर या जाने के क्रम में उनका देहांत हो गया। उनका देहांत होने के बाद उनका आश्रित को नियोजन को लेकर प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और मैनेजमेंट से वार्ता किए और वार्ता करने पर यह सहमति बनी कि तत्काल, हालांकि प्रबंधन कुछ आनाकानी ये लोग कर रहे थे, लेकिन ये तय हुआ कि आज तत्काल सेकेंड शिफ्ट से उसके आश्रित जो उनका पुत्र को सेकेंड शिफ्ट से नियोजन दे दिया जाए। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।